आइए आपका आपके YouTube चैनल दयाराम टेक पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को करते होंगे। एनसीईआरटी की बुक क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.3 के जो सॉल्यूशन हम करवा चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, इनका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो देख लीजिएगा। आज देखते हैं अगले क्वेश्चन। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अगर जो वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो हमें थोड़ा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। और एक भी ये है, आपसे कहना चाहेंगे कि जो अपनी बुक है वो अपने पास में रखिए ताकि क्वेश्चन हम उसी से देखेंगे। चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। आइए 5.3 का क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? द फर्स्ट टर्म ऑफ यानी एपी इज 5 और द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। कह रहा है इसमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं। जैसे इसमें लिखा फर्स्ट टर्म का मतलब क्या है? ए की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू क्या है? 5 है। अब इसके बाद में लास्ट टर्म यानी यल की वैल्यू गिवन है, यल इज इक्वल टू कितना है? लास्ट टर्म है 45, लास्ट टर्म 45 है। अब आपसे कह रहा है कि लास्ट टर्म आपको पता है और सम यानी यसन इज इक्वल टू कितना लिख रखा है? 400। अब आपसे कह रहा है कि एक तो यन की वैल्यू बताओ और दूसरे में कह रहा है कि आप डी की वैल्यू बताओ। एक तो यन की वैल्यू पूछ रहा है, ये आपको गिवन है और ये हमें फाइंड आउट करना। ये हमें फाइंड आउट करना। चलिए क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। देखिए फार्मूला क्या होता है? हमने 3 फार्मूले लिखाए हैं। एक तो यसन 3 के 2, यसन इज इक्वल टू क्या है? n/2 और ब्रैकेट के भीतर क्या है? 2a प्लस में n माइनस का 1 और d और ब्रैकेट क्लोज। अब यसन और एक फार्मूला हमने सिखाया, यसन इज इक्वल टू n/2 और ब्रैकेट के भीतर रहेगा क्या? ये और प्लस में यल। ये हमने सिखा रखा है। तो सबसे पहले हम इस फार्मूले का यूज करते हैं, यानी यस एन इज इक्वल टू क्या? अब हाँ, यस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू में ये प्लस में यल। अब यही यूज करते हैं क्योंकि हमें ये पता है और यल पता है। तो यस एन इज इक्वल टू क्या है? एस एन इज इक्वल टू 400। तो यस एन की वैल्यू 400 है, ये रख देंगे। इज इक्वल टू एन हमें पता ही नहीं तो ऐसे ही रहने दीजिए। और ये प्लस में यल, ये हमें पता है, ये की वैल्यू 5 है, प्लस में यल की वैल्यू कितना है? 45 है, ब्रैकेट क्लोज। अब 400 इज इक्वल टू, अब इसको लिख दीजिए n/2 और ब्रैकेट के भीतर 45 और 5 कितना हो जाएगा? 50 यानी 50। अब ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा। 400 अपान में 50 इज इक्वल टू n/2। अब ये से 0 काट दीजिए, 8 पंचे 40, ये कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, कट जाएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी? 8 इज इक्वल टू n/2। अब ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड है, इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम 2 इंटू 8 और इज इक्वल टू n। तो कितना होगा? 16, यानी 16 इज इक्वल टू n। यानी n की वैल्यू क्या निकल करके आ गई? 16 आ गई। अब n की वैल्यू 16 है, n कह रहा था कि आप फाइंड आउट करिए, तो n की वैल्यू क्या? 16 है। अब कॉमन डिफरेंस यानी हम d की वैल्यू निकालते हैं। अब d की वैल्यू जब निकालेंगे तो d की वैल्यू निकालने के लिए हम ये फार्मूला रख देते हैं। फार्मूला क्या कहता है? यस n इज इक्वल टू n/2 और ब्रैकेट के भीतर 2a और प्लस में n माइनस का 1 और इंटू में d, ब्रैकेट क्लोज। अब रखिए यसन की जगह पर हम रख देते हैं 400 क्योंकि वैल्यू गिवन है, इज इक्वल टू n की जगह पर हम 16 रख देते हैं। अभी हमने निकाला 16/2 और ब्रैकेट के भीतर 2 इंटू ये हमें पता है 5 है, और प्लस में ब्रैकेट के भीतर n की जगह हमें 16 माइनस का 1 और इंटू में d, ये हमें नहीं पता है। अब ये क्या हो जाएगा? 400 इज इक्वल टू 16/2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? ब्रैकेट लगा देते हैं, 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 10 और प्लस में ये 15 इंटू डी, तो कितना हो जाएगा? -1 होगा तो 15 और 15 को डी से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा? 15d यानी 15d, ब्रैकेट क्लोज। अब ये इधर मल्टीप्लाई तो इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा। 400 अपान में 8 कर देंगे इज इक्वल टू
ये कितना है 10 और प्लस में 15d। अब ये प्लस का चीज इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, इसको पहले काट लीजिए। देखिए 8 पंचे 40 कट गया, 8 पंचे 40 और एक बार जीरो निकाल यानी 50, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं क्या 50 और ये प्लस का इधर आकर के माइनस हो जाएगा 10 और इज इक्वल टू 15d, 15d ये हो गया। अब माइनस कर दिया तो कितना बचा 40। अब 40 इज इक्वल टू 15d। अब ये 15 इधर आकर के इधर मल्टीप्लाई तो इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा। अब 40 अपान में 15 इज इक्वल टू d। अब इसको काटिए, 5 तिया 15 और 8 पंचे 40, तो ये 3 यानी d की वैल्यू क्या निकल करके आई 8/3 इज इक्वल टू d। तो d की वैल्यू निकल करके आई है 8/3, d इज इक्वल टू 8/3। तो ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। 6 नंबर में लिखा है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ AP 17 एंड 350 respectively. If common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? कह रहा कि आपको बताना क्या है। सबसे पहले जो गिवन है वो देख लीजिए। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इसमें है यानी ये की वैल्यू कितना दिया है 17 और यल की वैल्यू भी इसमें गिवन है। यल इज इक्वल टू कितना है 350, ये 350 है। इतना वैल्यू आपको गिवन है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है हमें कॉमन डिफरेंस इज 9। हाँ और भी दिया गया है डी की भी वैल्यू है, डी इज इक्वल टू 9 है। हाँ अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है हाउ मेनी टर्म्स देयर और व्हाट इज देयर सम। हाउ मेनी टर्म्स यानी n इज इक्वल टू क्या है और यसन इज इक्वल टू क्या है, ये चीज हमें इसमें से निकालना है। तो चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अब देखिए n की वैल्यू अगर जो निकालना है तो हम फार्मूला लगा देंगे, कौन सा, n की वैल्यू अगर जो निकालना है तो हम लगा देंगे यसन। यसन पहले हम यसन निकाल लेते हैं, है ना। तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे, यसन इज इक्वल टू n/2 और ब्रैकेट के भीतर लिख देंगे ये और प्लस में यल। चलिए अब जो निकल सकता है वो निकालते हैं। सबसे पहले लास्ट टर्म इसमें गिवन है और ये गिवन है और डी गिवन है, तो n की वैल्यू हम निकाल सकते हैं दूसरे फार्मूले से और इस फार्मूले से देखिए जो बनता है। सबसे पहले हम n निकाल लेते हैं, तो n क्या निकलेगा, हम देखिए फार्मूला लगा देते हैं nth टर्म यानी nth टर्म ऑफ AP। तो ये n इज इक्वल टू क्या होता है, ये प्लस में n माइनस का 1 और इनटू में d। तो इसको जब निकालेंगे, अब हमें डिफरेंस भी पता है और इसमें ये भी पता है, तो n की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब ये n की जगह पर रख देते हैं हम 350, कोई एक टर्म है, इज इक्वल टू ये की जगह पर रख देते हैं हम 17 और प्लस में ब्रैकेट के भीतर n हमें नहीं पता, रहने दीजिए n माइनस का 1 और d की जगह पर क्या हम रख देते हैं 9, d की जगह रख देते हैं 9। फिर से क्या आएगा 350 इज इक्वल टू अब 17 और प्लस में ये 9 इंटू n हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 9n और माइनस में 9, ये हो गया। अब 350 इज इक्वल टू 17 और 9 को आपस में मिलाएंगे यानी 9, 17 माइनस का 9 और प्लस में 9n। अब इसमें से जाएगा 9 8 17 तो 8 बच जाएगा। तो 350 इज इक्वल टू 8 और प्लस में 9n। अब ये प्लस की चीज इधर आकर के माइनस हो जाएगी, 350 और माइनस का 8 इज इक्वल टू 9n। अब 350 में से 8 निकाल देंगे तो 342 यानी 342 इज इक्वल टू 9n, ये आ गया। अब n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 342 और बटे में 9। अब देखिए कितना आएगा 9 त्रिक 36 ज्यादा हो जाएगा, 9 त्रिक 27 और बचेगा 7 72, 9 8 72
तो ये कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा 38, यानी n की वैल्यू क्या निकल करके आ गई 38, n इज इक्वल टू 38। तो जो इसमें पूछ रहा था कि n की वैल्यू बताओ, तो कितना आ गया 38 आ गया। n आ गया 38। अब हमें यसन निकालना है। अभी यसन का फार्मूला लगा देते हैं, यसन का ये फार्मूला लगा देंगे जो हमने अभी कहा था। यसन का फार्मूला ये लगा देंगे, तो यसन इज इक्वल टू, ये वैल्यू पुट कर देते हैं, n की वैल्यू अभी हमें निकाली है 38 अपान में कितना हो जाएगा 2, और ब्रैकेट को भी कर ले लीजिए, ये हमें पता है 17 हो गया, प्लस में यल हमें पता है, यल कितना 350 है, 350 हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब ये कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा ना, और इंटू में स्क्वायर कर लीजिए, साथ में जीरो को मिला है 7 हो जाएगा, और 5 और 1 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करिए, 19 सत्ते 133 का 3 हासिल आएगा 13, 19 छक्का 114 और 13 127 का 7 हासिल क्या आएगा 2, 19 127 का 7 हासिल आएगा 12, 19 3 57 और 12 57 और 12 कितना हो जाएगा 57 और 10 60 और 7 और 2 9 59 यानी 69, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर यसन की वैल्यू क्या आ गया 6973, कितना आया 6973, ये रहा यसन की वैल्यू। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। थैंक यू।